कंडीशन फॉर प्रेसिपिटेशन, कब प्रेसिपिटेशन होगा और कब नहीं होगा, बहुत इजी है। इसमें तुम्हें फाइंड करना है KIP, आयनिक प्रोडक्ट फाइंड करना है। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या फाइंड करते हो तुम, रिएक्शन कोशेंट फाइंड करते हो, सेम टू सेम यहाँ पे फाइंड करना है आयनिक प्रोडक्ट। आयनिक प्रोडक्ट मतलब KSP होगा, बस कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए Q आता है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc आता है, वैसे यहाँ पे KIP आएगा आयनिक प्रोडक्ट और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आएगा, KSP आएगा, ठीक है। जैसे आयनिक प्रोडक्ट मुझे अगर फाइंड करना हो, सिंपली अगर AgCl है, गिव्स Ag प्लस का कुछ कंसंट्रेशन है और Cl माइनस का कुछ कंसंट्रेशन है, तो इसका आयनिक प्रोडक्ट कितना होगा, KIP आयनिक प्रोडक्ट। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं है ये, क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस का पावर 1 आएगा। क्लियर है ये, रिएक्शन क्वोशेंट ही है ये, ठीक है। रिएक्शन क्वोशेंट को ही क्या कहते हैं इधर, आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसको कहना है आयनिक प्रोडक्ट, या फिर तुम Q भी कहते हो, फिर भी आंसर वही आएगा, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट फाइंड करना है और सेम ही कंडीशन रहेगी। अगर मेरे पास KIP ग्रेटर आ रहा है, KIP इज ग्रेटर देन KSP, ये अगर वैल्यू ज़्यादा है मतलब क्या है, जो अपने प्रोडक्ट है या जो आयंस है उनका कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। इट इज़ सिमिलर टू Q ग्रेटर देन KC। Q अगर ज़्यादा है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो अपना क्या होगा, इधर है सॉलिड, कोई ना कोई सॉलिड है, जैसे AXBY करता हूँ, इससे बना है XAY प्लस YB X माइनस। इसका अगर आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा आ रहा है तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। रिएक्शन बैकवर्ड जाना, इसका मतलब क्या है, ये आयंस प्रेसिपिटेट हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है तो तुम्हें क्या करना है, प्रेसिपिटेशन करना है। इस केस में प्रेसिपिटेशन होगा। और नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन कब स्टॉप होगा, जब ये वैल्यू सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट जितनी हो जाए। ये अगर वैल्यू इक्वल हो जाती है तब प्रेसिपिटेशन स्टॉप हो जाएगा और सॉल्यूशन क्या बनेगा, अपना सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है, एकदम सिंपल लॉजिक है इसमें। पॉइंट पढ़ता हूँ, देखो। कंसिडर आयनिक प्रोडक्ट KIP सिमिलर टू रिएक्शन क्वोशेंट Q इन केमिकल इक्विलिब्रियम। If KIP is greater than KSP, precipitation will occur. This will make the equilibrium of undissolved salt and dissolved salt to shift in the backward direction, leading to precipitation. After precipitation, solution will become saturated and KIP is equal to KSP. प्रेसिपिटेशन के बाद क्या हो जाएगा, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए क्या आएगा, KIP इज इक्वल टू आ जाएगा KSP। सिंपल है। इसमें लेकिन एक इम्पॉर्टेंट नोट ये है, नेवर फॉरगेट टू मॉडिफाई द कंसंट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेटिंग आयंस बिकॉज ऑफ वॉल्यूम चेंज ऑकरिंग अपॉन मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन मिक्स होते हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। तो जो कंसंट्रेशन तुम लिख रहे हो, इधर जो कंसंट्रेशन लिखोगे KIP के लिए, ये मॉडिफाई करके लिखना है। डायरेक्टली अगर मेरे पास सॉल्यूशन का दिया है, जैसे अगर एक सॉल्यूशन है मेरे पास AgNO3 का सॉल्यूशन है, 0.2 मोलर है, ठीक है। इसका अगर मैं वॉल्यूम ऐड करूँ 100 ml, और सेकेंड अगर मैं करूँ NaCl का सॉल्यूशन जो कि 0.1 मोलर है, इसका मैं वॉल्यूम कर देता हूँ 400 ml। एडिशन के बाद क्या Ag प्लस का कंसंट्रेशन 0.2 होगा, नहीं होगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। कितना होगा, 0.2 इंटू इसके कितने आ रहे हैं Ag प्लस के, जैसे इधर मॉडिफाइड Ag प्लस का कंसंट्रेशन क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इज इक्वल टू 0.2, कितने मिलीमोल है Ag प्लस के, 20 मिलीमोल डिवाइडेड बाय
वॉल्यूम कितना है टोटल 500 ml। क्लियर है ये? तो ये आ जाएगा, कितना आएगा 2/50 0.04 मोलर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे एक मॉडिफाई करके लिखने हैं कंसंट्रेशन। डायरेक्टली यही कंसंट्रेशन की वैल्यू अगर यूज करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन पे वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम अगर चेंज हुआ कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगा। कंसंट्रेशन को चेंज करके ही वो वैल्यू यूज करनी है। फिर फाइंड करना है KIP, फिर कंपेयर करना है KSP के साथ। वैल्यू अगर ज़्यादा आई तो प्रेसिपिटेशन होगा। मेनली क्वेश्चन इतना ही आता है, प्रेसिपिटेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। You are given 10 to the power minus 5 molar NaCl solution and 10 to the power minus 8 molar AgNO3 solution. They are mixed in 1:1 volume ratio. Predict whether AgCl will precipitate or not. 1:1 वॉल्यूम रेशो है। इसका अगर मैं 1 लीटर लूँ तो इसका भी मैं लेता हूँ 1 लीटर। फाइनली Cl माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा? इधर है 10 to the power minus 5 1 लीटर में। वॉल्यूम अगर डबल हो गया तो इधर क्या आएगा 10 to the power minus 5/2 मोलर। नेक्स्ट Ag प्लस का कंसंट्रेशन कितना होगा? इनिशियली है 10 to the power minus 8, फाइनली वॉल्यूम डबल होने पे क्या हो जाएगा? हाफ आ जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट KIP की वैल्यू कितनी आ रही है? KIP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस 10 to the power minus 13/4। ये वैल्यू KSP से क्या है? कम है, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। ठीक है। आयन का कंसंट्रेशन बहुत कम है ना, तो ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो इसमें होगा क्या प्रेसिपिटेशन? नो प्रेसिपिटेशन आएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वैल्यू अगर KIP अगर KSP से ज़्यादा आता तो फिर प्रेसिपिटेशन होता। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आएगा नो प्रेसिपिटेशन विल ऑकर। नो प्रेसिपिटेशन विल ऑकर। JEE मेंस 2023 का क्वेश्चन है 25 ml ऑफ 0.05 मोलर बेरियम नाइट्रेट, 25 ml 0.05 मोलर बेरियम नाइट्रेट है, इज मिक्सड विथ 25 ml ऑफ 0.02 मोलर सोडियम फ्लोराइड NaF। KSP of barium difluoride BaF2 is 0.5 into 10 to the power minus 6 at 298 Kelvin. The ratio of concentration of barium into concentration of fluoride का square and KSP is, तुम्हें फाइंड करना है KIP by KSP क्या है, KIP by KSP क्या है ये फाइंड करना है, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ बेरियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय KSP। ये वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी है। इसमें देखो वॉल्यूम डबल हो रहा है, बेरियम का इधर कंसंट्रेशन कितना है? इनिशियली ऐड करने से पहले बेरियम का कंसंट्रेशन कितना है? 0.05 है। यहाँ पे F माइनस का कंसंट्रेशन कितना है? 0.02 है। वॉल्यूम डबल होगा ऐड करने के बाद, तो फाइनली जो टोटल वॉल्यूम में इनका कंसंट्रेशन आएगा, बेरियम प्लस 2 का फाइनल जो कंसंट्रेशन आएगा वो आएगा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इनिशियल था बाय 2 आएगा। F माइनस का था इनिशियली 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, वॉल्यूम डबल हुआ तो इधर आ गया बाय 2। तो बस ये वैल्यूज पुट करो। ये कितना लिखा है? 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू इसका स्क्वायर कितना होगा? ये 10 टू द पावर माइनस 2 लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर आएगा 10 टू द पावर माइनस 4 डिवाइडेड बाय KSP कितना है? 0.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। आंसर क्या आ जाएगा? 5। प्रेसिपिटेशन होगा क्या? प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा? प्रेसिपिटेशन होगा। KIP की वैल्यू ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू KSP, तो इसमें प्रेसिपिटेशन होगा। ये बात की बात है, मतलब प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं पूछा, ये नहीं पूछा है इधर, बस ये वैल्यू पूछी है KIP बाय KSP। तो आंसर आ जाएगा 5। प्रेसिपिटेशन विल ऑकर।
IIT JEE 1988 का क्वेश्चन है, व्हेन इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, प्रेसिपिटेशन ऑफ AgCl KSP 1.8 into 10 to the power minus 10 will occur only with, सब में अगर फाइंड करते हो KIP की वैल्यू नीचे तो देखो बहुत कम आ रही है, 10 to the power, डी ऑप्शन में आएगी 10 to the power -20/4। ये जो कंसंट्रेशन दिए हैं सब में बाय 4 भी आएगा, प्रोडक्ट भी करना है कंसंट्रेशन का, और साथ में इक्वल वॉल्यूम से तो बाय 2 भी आएगा। सिर्फ ए ऑप्शन में KIP की वैल्यू आएगी 10 to the power -4 into 10 to the power -4/4। सिर्फ फर्स्ट में ए में वैल्यू आती है KIP इज इक्वल टू 10 to the power -8/4 इज इक्वल टू 2.5 into 10 to the power -9। ये क्या है, ग्रेटर दैन KSP है 1.8 into 10 to the power -10। सिर्फ ए में प्रेसिपिटेशन होगा, बाकी सब ऑप्शन में जैसे ये ऊपर की वैल्यू आ रही है 10 to the power, बी में आई 10 to the power -10, सी में आ गया 10 to the power -12, डी में आ गया 10 to the power -20। सब केसेस में वैल्यू कम आ रही है, ठीक है, तो आंसर होगा ए। एट 25 डिग्री सेल्सियस द सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड इज, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज 1 into 10 to the power -11, KSP दिया है 10 to the power -11। At which pH will magnesium +2 ions start precipitating in the form of magnesium hydroxide from a solution of 0.001 molar magnesium ions? मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन गिवन है, कितना है ये 10 to the power -3 मोलर गिवन है। प्रेसिपिटेशन होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यह है अपना, ये ब्रेक होके क्या बन रहा है Mg +2 + 2OH-। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन कब स्टार्ट होगा, जब KSP इज इक्वल टू आ जाएगा KIP, KSP इज इक्वल टू K आयनिक प्रोडक्ट, इसके बाद ही प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे KSP है 10 to the power -11 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ Mg +2 का पावर 1 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- का पावर 2। ये वैल्यू दी है 10 to the power -3, तो अपने पास OH- का कंसंट्रेशन का स्क्वायर कितना आएगा 10 to the power -8। OH- का कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए 10 to the power -4 होना चाहिए। इससे अगर ज़्यादा है, इससे अगर ज़्यादा वैल्यू आती है तब प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो pOH कितना होना चाहिए 4, या फिर pH यहाँ पे कितना आएगा 10, तो आंसर आ जाएगा 10। OH- का कंसंट्रेशन इससे ज़्यादा मतलब pOH 4 से कम, या फिर pH मोर देन 10 अगर आता है, इफ़ pH इज़ मोर देन 10, pH ज़्यादा मतलब OH- ज़्यादा, ठीक है, क्लियर है। H+ कम ना, pH ज़्यादा मतलब H+ कम, OH- ज़्यादा। इससे ज़्यादा अगर OH- का कंसंट्रेशन होता है तो यहाँ पे क्या होगा प्रेसिपिटेशन होगा, तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन 10। JEE मेंस 2023 का क्वेश्चन है, 25 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट solution 1 molar is added drop wise to 25 ml of potassium iodide 1.05 molar solution. The ions present in very small quantity in the solution is R। देखो इसमें सिल्वर नाइट्रेट तो पूरा का पूरा ब्रेक होता है, AgNO3 को अगर मैं ब्रेक करूं तो इसमें प्रेसिपिटेट ज़्यादा फॉर्म नहीं होता है, Ag+ और इसमें नाइट्रेट आयन बन जाते हैं। पोटाशियम आयोडाइड को अगर मैं ब्रेक करूं Ki विल ब्रेक टू गिव K+ बन जाता है, I- बन जाता है। लेकिन इनको अगर दोनों सॉल्यूशन को अगर मैं मिक्स करूं तो सिल्वर आयोडाइड प्रेसिपिटेट हो जाता है। Agi का KSP की वैल्यू कम है, स्मॉल KSP है इसके लिए, स्मॉल KSP, तो ये क्या हो जाता है प्रेसिपिटेट हो जाता है।
ये अगर प्रेसिपिटेट हो रहा है तो ये आयन का कंसंट्रेशन क्या रहेगा, Ag प्लस और I माइनस का दोनों का कंसंट्रेशन बहुत कम रहेगा। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सी। बाकी नाइट्रेट किसी के साथ ऐसे प्रेसिपिटेट नहीं होगा, या फिर K प्लस भी प्रेसिपिटेट नहीं होगा। क्लियर है? तो इसमें ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, किसका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो तुम्हें पता होना ज़रूरी है। जैसे AgCl है, AgBr है, AgI है, ये सब प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, या फिर और भी कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। तो ये याद रखो इसको। जो प्रेसिपिटेट होता है उनका कंसंट्रेशन भी बहुत कम आएगा, क्योंकि उनके लिए Ksp स्मॉल होता है। होने का रीज़न ये है क्योंकि उनका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट लो है। सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। किसी भी चीज़ में तुम वाई नहीं पूछ सकते हो कि क्यों हो रहा है। अब ये प्रेसिपिटेट हो रहा है, ये पहले अपन ने ऑब्जर्व किया, फिर मैंने इसकी Ksp की वैल्यू फाइंड की और मुझे पता चला कि ये बहुत स्मॉल वैल्यू आ रही है, तो मैं क्या कहूँगा कि ये इजीली प्रेसिपिटेट हो जाता है। फिर मैंने क्या किया, Ki का सॉल्यूशन लिया। Ki का मैंने देखा जितना डिज़ोल्व कर रहे हो, जैसे NaCl होता है, ये पूरा का पूरा ब्रेक हो रहा है, K प्लस बन रहा है, I माइनस बन रहा है। ठीक है, इसके लिए Ksp की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है। AgNO3 के लिए देखा मैंने, तो इसके लिए भी Ksp की वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही थी, इसलिए भी ये भी प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है। नो PPT, NaCl नो प्रेसिपिटेट, Ki नो प्रेसिपिटेट। जनरली नहीं होगा, इसका भी कंसंट्रेशन अगर मैं बहुत हाई कर दूँ, इतना हाई कर दूँ कि वाटर में ये डिज़ोल्व होने की जगह ही नहीं बचेगी, फिर तो इसका भी प्रेसिपिटेशन होगा। क्लियर है? जिसके लिए Ksp की वैल्यू कम होती है, स्मॉल वैल्यू होती है, वो जल्दी प्रेसिपिटेट हो जाता है। अगर कोई सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो रहा है, उसका मतलब ये है कि उसका Ksp स्मॉल वैल्यू है कुछ, तभी वो इजीली प्रेसिपिटेट होगा, नहीं तो वो इजीली डिज़ोल्व हो जाएगा। और ये भी है कि अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट करते हो, फिर तो कुछ भी हो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा। जैसे 1 लीटर में तुम 1 लीटर अगर वाटर है, उसमें इनिशियली मैं 2 टेबल स्पून सॉल्ट डालता हूँ, तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा। 4 टेबल स्पून डिज़ोल्व होगा। अगर मैं 5 किलो सॉल्ट डालूँगा तो वो डिज़ोल्व होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है?